जी स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। हमने जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंगली। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस के 100 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस के 20, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने एक वैल्यू जो है, जो लोएस्ट वैल्यू है वो हमने आउटर साइड पर रखी है, जो ग्रेटर वैल्यू है उसे हमने इनसाइड में पुट किया है। देख लेते हैं कि हम डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन का वही रूल है कि आपको फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपको कैंसिल करनी होती है। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स कि ये आउट कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमने यहाँ सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना है हमने वन। वन से जो है वो हम इस पूरी वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। हमने वन से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर आ गया। हमने वन को एक्स से डिवाइड करना है, एक्स आ जाता है। माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लगाया है और चेंज कर दी हमने साइन प्लस की। वन जो है वो 20 से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा वन। यहाँ हमारे पास जो है वो माइनस के हैं और यहाँ जो है वो हमने कर लिया है इसे प्लस। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हमने साइन को एक्सचेंज किया माइनस के साथ, ये वाली अमाउंट हमारी कैंसिल हो जाती है और हमारे पास जो है वो रह जाता है प्लस माइनस माइनस। 25x में से x को माइनस करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 24x हो जाते हैं हमारे पास माइनस के, क्योंकि 25 ग्रेटर है। प्लस 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 100 में से 20 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 120 और होंगे हमारे पास प्लस में। जी, अभी इस तरह से जो वैल्यूज है इसमें जो है वो हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। कॉमन फैक्टर लेने के लिए हमें जो है वो माइनस को भी कॉमन लेना होगा। यहाँ हमने कॉमन फैक्टर अप्लाई किया, -24 हमने जो है वो कॉमन लिया है। फर्स्ट वैल्यू में जो है वो 24 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स, प्लस माइनस हो जाता है हमारे पास माइनस। 24 का टेबल 5 टाइम अगर हम लगाएंगे तो हो जाता है 120। तो हमारे पास जो है वो x-5 आ गई है। हमने फिर से जो है वो एक और बॉक्स बनाना है जहाँ जो है हम अपने डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। ये वाली जो अमाउंट है अब हमें इससे जो है वो इसे डिवाइड करना है। कौन से अमाउंट को? ये आउटर साइड जो अमाउंट है, हमने इसे जो है वो वैल्यूज को यहाँ पुट कर कर इसे जो है वो डिवीजन करनी है। जी, तो हमारे पास जो है वो यहाँ एक्स स्क्वायर मौजूद है और यहाँ हमारे पास एक्स है। हमने क्या करना है, हमने जो है वो एक्स ले लेना है। एक्स को जब आप एक्स से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारे पास प्लस की साइन है, इट मीन्स कि हमने यहाँ माइनस के साथ एक्सचेंज करके फर्स्ट वैल्यू को हमने कैंसिल कर दिया है। अब इस एक्स को आप 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x। हमने एक्स के नीचे 5x की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ है हमारे पास माइनस और यहाँ हो गया हमारे पास प्लस। ये भी स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने फर्स्ट एंड लास्ट सैम्बल को मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस। तो आपने जो है वो 5 में से जो है वो x को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी प्लस के 4x और माइनस के 20 हमने एज इट इज कॉपी कर लिए। फिर से हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। हम यहाँ लेते हैं, हमारे पास कॉमन नहीं भी लेंगे तो हमने डायरेक्ट जो है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास प्लस की साइन है, हमने लिए हैं यहाँ प्लस और फिर देखें कि आपके पास यहाँ x मौजूद है, यहाँ 4 मौजूद है। तो आपने जो 4 ले लेना है, 4 को x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस और एक्सचेंज करके माइनस, ये वैल्यू हो गई हमारी कैंसिल। इस 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 प्लस माइनस माइनस और ये आ जाता है प्लस। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो गई है। तो हमारा जो HCF फाइंड आउट हुआ है वो हुआ है, यहाँ हमारे पास हो जाता है x-5। ये हमारे पास जो है वो HCF आ गया है। हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम का जो हम फॉर्मूला है हम यहाँ लिख लेते हैं। एलसीएम का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, वो फर्स्ट अमाउंट के इक्वल है। फर्स्ट वैल्यूज हो गई, क्यू जो है वो सेकंड वैल्यू हो गई और डिवीजन जो हमने करना है वो करना है एचसीएफ से। हमने यहाँ जो है वो अपनी वैल्यू को पुट करते हैं, एलसीएम को हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वैल्यू जो हमारी है वो क्वेश्चन के अंदर ही है, हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है। हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस के 25x और प्लस के 100, ये हमारे पास आ जाती है p। फिर हम क्यू अमाउंट ले लेते हैं, हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाती है ये वाली जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, एक्स स्क्वायर आ जाती है माइनस के x और हो जाते हैं माइनस के 20। और जी हमारे पास डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो हो रहा है वो एच सी एफ है। एच सी एफ हमारे पास है x-5। हमने ये देख लेना है कि हमने जो है वो x-5 से अगर हम इस वाली वैल्यू को दोबारा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो प्रोसेस मिला हुआ है ये एज इट इज हमने जो है वो डिवाइड कर दिया। इट मीन्स कि हमने जो है वो फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिख लेना है। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिख लिया है हमने। सेकेंड वैल्यू को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी x-4, x+4 और x-5।
हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेनी है, x माइनस 5 हो गया है, x प्लस 4 है, और हमारे पास जी डिवीजन के अंदर तो मौजूद है हमारे पास यहाँ x माइनस 5 हमने एज इट इज लिख लिया है। x माइनस 5 से कैंसिल हो गया है, हमारे पास जो अमाउंट बच रही है वो हमारे पास बच रही है एक्स स्क्वायर माइनस के 25x एंड प्लस के 100, और उसके बाद हमारे पास जो बच रहा है वो x प्लस 4 है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो इसके मिडिल टर्म फैक्टर्स ले लेने हैं। मिडिल टर्म फैक्टर्स के लिए जो है वो हमने 100 के मिडिल टर्म फैक्टर लेने हैं। हमारे पास आ जाएगा 20, फिर आ जाता है माइनस के 20x, और फिर आ जाता है माइनस के 5x। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 100, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा, 20 में 5 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 25x। इट मीन्स कि हमारे फैक्टर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने जो है वो यहाँ ये बड़ी ब्रैकेट लगाई और x प्लस 4 हमने एज इट इज जो है वो कॉपी कर लिया है। फिर हमने लेना है फर्स्ट टू में कॉमन, हमने यहाँ लिया है कॉमन x, हमारे पास बच रहा है जी x माइनस 20, फिर हमने लिया है माइनस के 5, और फिर हमने लिया x प्लस माइनस माइनस, और 5 का टेबल 100 पे 20 टाइम्स जा रहा है। ये हो गई जी हमारी वैल्यू, और यहाँ x प्लस 4 हमने एज इट इज जो है वो लिख लिया है। आपको क्या करना है, आपको वन टाइम जो है वो ये वाली ब्रैकेट लिखनी है जो दोनों में सेम है, फिर आपने आउटर साइड वाली वैल्यू लिखनी है, x माइनस 5 हो जाते हैं, और फिर आपने x प्लस 4 जो है वो एज इट इज लिख लेना है। तो हमारा जो एलसीएम है जी, तो वो एलसीएम हमारे पास जो आ गया है वो आ गया x माइनस 20, x माइनस 5 और x प्लस 4 जी। तो ये आ गया है जी हमारा आंसर। थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन था, डिवीजन प्रोसेस था, एलसीएम था। अगर आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत